नमस्कार दोस्तों। समय समय पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण को स्वयं परीक्षा देनी पड़ी। तो आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की। एक बार श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। समीप ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आवभगत पश्चात श्री कृष्ण ने उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने चलने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण ने पुनः पुनः अपने गुरुदेव दुर्वासा ऋषि से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक ओर से तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी ही रथ खींचेगी। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गए और उन्हें बताया कि गुरुदेव को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। रुक्मणी जी को उन्होंने सारी बात बताई और वे दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उनसे रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब गुरुदेव दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी रथ पर बैठने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने इसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे तो जानते ही थे कि गुरुदेव आज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण ने रथ को खींचना प्रारंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक पहुंच गए। जब गुरुदेव ऋषि दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन और सत्कार किया। तदुपरांत 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और अपने गुरुदेव के सम्मुख रखा। पर जैसे ही वे व्यंजन लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने पुनः अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर पूछा कि गुरुदेव, आप क्या स्वीकार करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा मानकर खीर बनवाई। जब खीर बनकर आई तो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर खाई। तब उनके गुरुदेव ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, पर जब पैरों पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। तब उनके गुरुदेव श्री कृष्ण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वह अंग वज्र के समान हो जाएगा। इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल हैं और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन युगल चरण कमलों को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर धारण करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।